हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल के2एन सोल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के वीवीआई प्रश्न। जो रसायन शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब की बार 2021 पर ये एनसीईआरटी एमसीक्यू है, ठीक है। ये मॉडल सेट नंबर 5 है। अगर आप चाहते हैं कि मॉडल सेट नंबर 4, 3, 2, 1 देखें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। इसमें रिएक्शन, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें। ये यहाँ से 100% आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आएगा, ठीक है। अगर मेरे वीडियो को ऐसे अगर देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 5 से 8 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का एक ही काम है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को टच करें और रट्टा लगाएं, क्योंकि इसके सिवा और दूसरा कोई काम नहीं है, ठीक है। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि स्टीफन अपचयन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। ये पूछता है कि स्टीफन अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो एल्केन नाइट्राइल स्टेनलेस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl द्वारा अपचयित होकर संगत एमीन प्रदान करता है, जो अम्लीय माध्यम में जलीय अपघटित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को स्टीफन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये इसका रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन भी देख लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है रोजानामुंड अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि रोजानामुंड अपचयन अभिक्रिया, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। तो एसिल हाइलाइड यानी कि PD और BSO4 की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को ही रोजानामुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका रिएक्शन है। इसका रिएक्शन ये देख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये 2 नंबर में आता है। आपका अगला प्रश्न है कि इटार्ड अभिक्रिया क्या है। तो टॉल्विन क्रोमिल क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्रोमियम संकुल का निर्माण करता है, जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर बेंजील्डिहाइड प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को ही इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। अगला है गटरमान कोख अभिक्रिया, ठीक। तो देखिए, ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। कैसे? आपको 2 से 3 रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि इसका परिभाषा सहित रिएक्शन लिखें, ठीक है। तो आपको उतना लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। 1 से 2 ऐसे दे देगा गटरमान, एक दे देगा रोजानामुंड, और दोनों का आंसर आपको बोलेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। यह है गटरमान कोख अभिक्रिया। बेंजीन को निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में कार्बोमोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ संधित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही गटरमान कोख अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका रिएक्शन है, इसको देख लेंगे। रिएक्शन के साथ आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो बेंजील निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में एसिल हाइलाइड के साथ प्रतिक्रिया कर एसिटोफिनॉन का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है। अगला प्रश्न है ये भी प्रश्न जो है कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि एल्डोल संघनन क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त 2 एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये इसका रिएक्शन है, ठीक है। इसको देख लेंगे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है क्रॉस एल्डोल संघनन। अगला प्रश्न है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या
बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रदान करता है, तो इस अभिक्रिया को ही क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये इसका रिएक्शन रहा। रिएक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कैनिजारो प्रतिक्रिया क्या है। ठीक है, कैनिजारो तो अल्फा हाइड्रोजन रहित 2 एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में स्वयं ऑक्सीकृत एवं अपचयित होकर संगत कार्बोक्सिलेट लवण एवं अल्कोहल प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ये जो दिख रहा है ये है कैनिजारो प्रतिक्रिया के रिएक्शन। ठीक है, तो इसे भी देख लें। अगला है टोल्वेन अभिक्रिया क्या है। तो टोल्वेन अभिक्रिया तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। ठीक है, कि अनुनिकृत यानी कि NH3 विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से एल्डिहाइड एवं कीटोन के मध्य अंतर स्पष्ट किया जाता है। रजत दर्पण निर्माण करता है। इससे क्या होता है कि रजत दर्पण का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न है फेलिंग अभिकर्मक क्या है। फेलिंग अभिकर्मक तो जलीय कॉपर सल्फेट एवं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के सममोलर मिश्रण को फेलिंग अभिकर्मक कहते हैं। इस सहायता से भी एल्डिहाइड एवं कीटोन के मध्य विभेद उत्पन्न किया जाता है। तो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एल्डिहाइड एवं कीटोन के मध्य विभेद करने वाले अभिकर्मक का क्या नाम है। तो वो है फेलिन अभिकर्मक, या फिर आप बोल सकते हैं क्या चीज़, टोलेन अभिक्रिया। इसके भी द्वारा किया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर को, विभेद को बताया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि बेयर अभिकर्मक क्या है। तो बेयर 1% क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 को बेरियम अभिकर्मक कहा जाता है। इसकी सहायता से द्विक एवं त्रिक अबंध का पता लगाया जाता है, अर्थात असंतृप्त की जांच की जाती है। ठीक है, तो इससे बेयर अभिकर्मक अभिक्रिया बोलते हैं। अगला है वफर घोल। वफर घोल क्या है। ठीक है, वे सभी घोल या विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलने पर उनके pH मान में कोई परिवर्तन न हो, वफर अम्ल कहलाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है टोलेन परीक्षण क्या है। एल्डिहाइड क्षारीय माध्यम में कीटोन टोलेन अभिकर्मक द्वारा संगत कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा रजत दर्पण प्राप्त करता है, तो इसे प्रदान करता है। तो इसे बोलते हैं टोलेन परीक्षण अभिक्रिया। ये 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है और अधिक से अधिक आप प्रश्नों को क्या करें, यहाँ पे टच करें। ये इसका रिएक्शन है, ये भी देख लें। आपका अगला प्रश्न है फेलिंग परीक्षण क्या है। फेलिंग परीक्षण तो एल्डिहाइड क्षारीय माध्यम में फेलिंग अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकृत होकर संगत कार्बोक्सिलेट आयन प्रदान करता है तथा लाल भूरा अवक्षेप प्रदान करता है, तो इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं फेलिंग परीक्षण अभिक्रिया। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। ठीक है, हम सभी रिएक्शनों का जो बोलते हैं रिएक्शन के साथ आपको आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों में से एक को जरूर लिख पाएँ। ठीक है, अगला है कैनिमेंसन अपचयन अभिक्रिया। कैनिमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो एल्डिहाइड जिंक जो है अमलगम की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयित होकर संगत एल्केन प्रदान करता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कैनिमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह इसका रिएक्शन रहा। ठीक है, उसके बाद है वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो एल्डिहाइड हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजोन का निर्माण करता है जो एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक के विलायक हैं। ठीक है, तो इसे वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, तो इन सभी को एक बार जरूर देख लें। पूछता है कि पॉलीथीन का बहुलक, जो पॉलीथीन है एक बहुलक है, इसका एकलक क्या है। पॉलीथीन का एकलक क्या होगा, इथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीएस्टेराइन का एकलक क्या होगा, एस्टेराइन। पॉली एक्रोनाइट्राइल का एकलक क्या होगा, एक्रोनाइट्राइल या आयरोल।
आयरल, ठीक है। ये एकलक पूछ रहा है, ठीक है। ये पूछता है, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर फिक्स कर लेना है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा तो आएगा, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है कि पर पॉलीप्रोपिल का एकलक क्या होता है, तो प्रोपील। उसके बाद है पॉलीटेट्राक्लोराइड क्लोरो इथीन या टेफ्लॉन, पीटीएफ का एकलक क्या होता है, तो टेट्राक्लोरो इथीन इसका एकलक होता है, ठीक है। अगला है ब्यूना एन का एकलक क्या होता है, तो ब्यूटाडाइन एक्रो या फिर एक्रोनाइट्राइल, दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन में रहेगा, ब्यूटाडाइन रहेगा या फिर एक्रोनाइट्राइल रहेगा, ठीक है। अगला है कि ब्यूना एस का एकलक क्या होता है, तो ब्यूना टाइन और एस्टाइरिन, दोनों में से एक कोई रहेगा। ये सभी एकलक, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर फिक्स कर लेना है, यहाँ से पूछेगा तो पूछेगा, समझ लीजिएगा। अगला है कि प्राकृतिक रबड़, तो प्राकृतिक रबड़ का एकलक जो है आइसोप्रीन होता है, ठीक है। नियोप्रीन का एकलक जो होता है क्लोरोप्रीन होता है। प्रोटीन का एकलक होता है अल्फा एमीन होता है। नायलॉन 6 का जो एकलक होता है कैप्रोलेक्स होता है, ठीक है। और नायलॉन 6 का जो एकलक होता है वो हैम्स मेथिमाइड एमीन होता है या फिर एडिपिक अम्ल होता है, ठीक है। इसमें से दोनों में से कोई भी एक पूछेगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न पूछता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर लिखिए। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखिएगा क्रिस्टलीय और दूसरा तरफ लिखिएगा अक्रिस्टलीय। एक में लिखिएगा पॉइंट देगा क्रिस्टलीय जो होता है ठोस नियमित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस अनियमित होता है, ठीक है। इसी के साथ अगला है कि क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर उनका विदलन चिकनी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर उसका विदलन जो होता है उर्वरा होता है, ठीक है। अगला है क्रिस्टलीय ठोस में विषम दैशिक गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिक गुण पाया जाता है। उसके बाद है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एक बिंदु होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एक पराशर होता है। तो इतना लिखेंगे तो आपको कितना मिलेगा पता है, 5 नंबर मिलेगा। ये 5 नंबर पूछता है कि अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में ठोस में अंतर लिखिए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि क्रिस्टलीय जालक क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस के कोणों का बिंदुओं के रूप में त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टलीय जालक कहलाती है, ठीक है। तो इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है निविड़ संकुलन क्या है, क्लोज पैकिंग। तो ठोस के कण नज़दीक व्यवस्थित होकर उच्च घनत्व वाले कठोर पदार्थ का निर्माण करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा, निविड़ संकुलन पूछा जाता है। अगला है त्रिज्य अनुपाती क्या है। ये तो VVI है, ये तो अब की बार आने वाला है, ये प्रश्न को देख लेंगे, ये आएगा तो आएगा, इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो किसी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के धनायन एवं ऋणायन के त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहते हैं। इसे संक्षिप्त में R+R-, ठीक है, लिखा जाता है। यह है त्रिज्य अनुपात। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया कि संकुलन क्षमता क्या है, ठीक है। तो किसी एकक कोष्ठिका के आयतन का वह भाग जो उसमें उपस्थित को कणों द्वारा ढक लिया जाता है या छेक लिया जाता है संकुलन क्षमता कहलाता है, ठीक है। तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर पूछे तो इसके आगे कुछ और भी लिखना पड़ेगा, जैसे इसे संकुलन भिन्न या संकुलन प्रभाज या संकुलन अंश भी कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी नाम भी रह जाएगा, ठीक है। इसे संकुलन भिन्न, संकुलन प्रभाज, संकुलन अंश भी कहा जाता है। इसे संक्षिप्त में PE लिखा जाता है। इसका मान जो होता है 0 और 1 के मध्य होता है। इसका कभी भी मान आएगा तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, जैसे 0.1, 0.2 इसी के मध्य में आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज आप सभी के लिए दिन में हम बताएंगे कि या फिर शाम को लेकर आएंगे
कि बिहार मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।